हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का लेसन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं रीडिंग प्रैक्टिस। अगर आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी नहीं आती है तो फिक्र नॉट, मैं बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए ऐसी लेकर आऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, नए मीनिंग्स हम जान सकते हैं और वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ये भी हम रीडिंग प्रैक्टिस सेशन में जानेंगे। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है बीरबल एंड द शाह। देखते हैं क्या है स्टोरी में। पर्जिया वॉज अ कंट्री। पर्जिया क्या है? आज के टाइम में इसका नाम ईरान है, ओल्ड नाम इसका पर्जिया हुआ करता था। वॉज अ कंट्री, एक देश था। वॉज का मतलब क्या होता है? था, थी, थे। तो पर्जिया क्या सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वॉज लगा दिया। पर्जिया वॉज अ कंट्री फार अवे। फार अवे का मतलब बहुत दूर थी। फ्रॉम आगरा, किससे दूर थी? फ्रॉम का मतलब होता है से। किससे दूर थी? आगरा से बहुत ज्यादा दूर थी। तो अगर आप आज देखोगे तो आगरा और ईरान में काफी लंबा गैप है। पीपल हु हैड बीन टू आगरा। पीपल का मतलब लोग, हु का मतलब हो गया जो, हैड बीन टू आगरा, आगरा आए थे, ऐसे लोग जो आगरा आए थे। टोल्ड द शाह ऑफ पर्जिया। टोल्ड का मतलब बताया। क्या होता है इसका मतलब? बताया। तो उन्होंने पर्जिया के जो शाह थे उनको बताया। शाह मतलब कोई राजा थे वहां के, उनको बताया। मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां। मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, स्टोरीज का मतलब कहानियां। अबाउट द ग्रेट एम्परर अकबर एंड हिज मिनिस्टर बिरबल। किसके बारे में कहानियां बताई? अबाउट का मतलब होता है के बारे में। द ग्रेट एम्परर, महान राजा अकबर जो थे, एंड हिज मिनिस्टर बिरबल, और उनके जो मंत्री थे बिरबल। मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ग्रेट का मतलब महान और एम्परर का मतलब राजा। ओके, तो जब भी कोई आगरा आता था तो वो क्या करते थे? बहुत सारी स्टोरीज जाकर पर्शिया में बताते थे। किसके बारे में? अकबर के बारे में और उनके मिनिस्टर बीरबल के बारे में। दे ऑल प्रेज्ड, वो सभी क्या करते थे? प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। दे ऑल प्रेज्ड द विटी एंड क्लेवर बीरबल। तो जो बहुत तेज दिमाग से शातिर और क्या कहते हैं बहुत ही चालाक जो बीरबल है, एंड हिज एवर रेडी आंसर, और उसके हमेशा एवर रेडी आंसर, कुछ भी उसके सामने प्रॉब्लम लेके आओ बीरबल के सामने, हमेशा उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता था। तो जब भी कोई पर्जिया वापस जाता था लौटकर तो वो बीरबल की बहुत तारीफ करते थे, उसके विटी एंड क्लेवर माइंड की तारीफ करते थे। द शाह ऑफ पर्जिया वॉज ईगर टू मीट बीरबल। अब ये सब सुनने के बाद क्या हुआ? जो पर्जिया का शाह था वॉज ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है। किस चीज के लिए? टू मीट बिरबल, बिरबल से मिलने के लिए, कि मैं ऐसे इंसान से मिलना चाहता हूं। कौन है वो शख्स जो इतना दिमाग से तेज है और इंटेलिजेंट है? एंड टेस्ट हिम टू सी, और वो चाहता था कि जब वो पर्जिया आएगा बिरबल तो मैं क्या करूंगा? उसको टेस्ट करूंगा। टू सी इफ ही वॉज रियली क्लेवर, कि वो सच में क्लेवर है भी या नहीं। इफ का मतलब होता है अगर, ही वॉज रियली क्लेवर, रियली का मतलब सचमुच, कि वो सचमुच क्लेवर है भी या नहीं। सो द शाह सेंट अ मैन टू इनवाइट बीरबल टू पर्जिया। सो का मतलब होता है तो क्या हुआ? द शाह सेंट, सेंट का मतलब भेजा, सेंड की सेकंड फॉर्म है, सेंड का मतलब भेजना, सेंट का मतलब भेजा। अ मैन, एक आदमी को भेजा। किस लिए भेजा? टू इनवाइट, निमंत्रण देने के लिए। इनवाइट का मतलब क्या होता है? निमंत्रण देना। किसको निमंत्रण भेजा था उसने? बीरबल टू पर्जिया, के बीरबल जो है एक बार पर्जिया यहाँ पर आए घूमने। एज पर्जिया वॉज फार फ्रॉम आगरा, क्योंकि पर्जिया जो है बहुत दूर था। फार का मतलब बताया था मैंने, दूर होता है। आगरा से बहुत दूर था। द मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक, जो आपका संदेश पहुंचाता है। मैसेंजर ऐप भी है फेसबुक की, तो उससे क्या है हम संदेश पहुंचाते हैं अपना। टुक मैनी मंथ्स, बहुत कई महीने लगे उसको। टुक का मतलब लिए, तो उसको कई महीने लगे पहुंचने में। कहाँ पहुंचने में? टू रीच अकबर्स कोर्ट। रीच का मतलब होता है पहुंचना। अकबर कोर्ट का मतलब अकबर का जो दरबार था वहां पहुंचने पर कई महीने लग जाते हैं। ऑन रीचिंग, रीच का मतलब पहुंचना, ऑन रीचिंग का मतलब वहां पहुंचने पर। ही कन्वेड द शाहज इन्विटेशन टू बीरबल, और जो मैसेज वो लेके आया था उसने वो कन्वे कर दिया, मतलब कि बता दिया। किसको बता दिया? अकबर को बता देता है। बीरबल टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर अकबर एंड सेट ऑफ फॉर पर्जिया। बीरबल ने क्या करा फिर? बीरबल टुक परमिशन, बीरबल ने परमिशन ली। टुक का मतलब ली। फ्रॉम एम्परर, किससे ली? अपने महाराज एम्परर अकबर से उसने परमिशन ली। एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा पर निकल पड़ना।
फॉर पर्शिया, कहाँ की यात्रा पर वो निकल पड़ा, पर्शिया की यात्रा पर वो निकल पड़ता है, अलोंग विद द मैसेंजर, किसके साथ गया वो, जो मैसेंजर उसको मैसेज देने आया था, इनवाइट करने आया था, उसी के साथ वो पर्शिया चल देता है। दे रीच्ड पर्शिया आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि बहुत दूर था, तो आफ्टर अ लॉन्ग, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, अ लॉन्ग जर्नी का मतलब काफी लंबे सफर के बाद वो पहुंच जाते हैं पर्शिया। एंड बीरबल वॉज आस्क्ड टू टेक सम रेस्ट, और बीरबल को बोला गया किस लिए, टू टेक सम रेस्ट, कि थोड़ा आराम कर लो। द नेक्स्ट डे ही वॉज इन्वाइटेड, तो क्या हुआ अगले दिन, द नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, ही वॉज इन्वाइटेड, उसको निमंत्रण दिया गया, इन्वाइट किया गया, किस लिए, टू मीट द शाह, शाह जो था वहां का, उससे मिलने के लिए उसको इन्विटेशन दिया जाता है। इन द कोर्ट, अब दरबार में जब वो आता है, ही सो अ स्ट्रेंज सीन, उसने एक अजीब नजारा देखा, सीन का मतलब नजारा, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और सौ का मतलब देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सो। देयर वर 5 पीपल ड्रेस्ड इन सिमिलर क्लोथ्स, उसने देखा कि वहां पे 5 लोग थे, कितने थे, 5 पीपल, ड्रेस्ड इन सिमिलर का मतलब सेम, एक जैसा, एक जैसे कपड़े पहनकर बैठे थे, ऑल लाइक किंग्स, और सभी किसकी तरह दिख रहे थे, सभी किंग्स की तरह दिखाई दे रहे थे। दे ऑल सेट ऑन द सेम काइंड ऑफ थ्रोन्स, और सभी के सभी, ऑल सेट का मतलब बैठे थे, सिट की सेकंड फॉर्म, ऑन द सेम काइंड, एक ही सेम तरीके के थ्रोन्स पर, यानी कि जो गद्दी होती है, राजगद्दी होती है, उस पर बैठे थे। एंड दे ऑल बिहेव्ड इन द सेम मैनर, और सभी क्या है, एकदम सेम मैनर में सेम बर्ताव वो कर रहे थे। अब क्या हुआ आगे, द मैन विद बीरबल सेड, तो जो मैन था बीरबल के साथ, उसने बोला, गो एंड मीट द शाह ऑफ पर्शिया, जाइए और पर्शिया के शाह से मिलिए। द मैन विद बीरबल सेड गो एंड मीट द शाह ऑफ पर्शिया, तो अब जो आदमी था उसने बोला बीरबल से, क्या बोला, गो, जाइए और मिलिए, किससे मिलिए, पर्शिया के जो शाह है उनसे जाकर मिलिए। अब तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई 5 5 लोग एक जैसे बनकर बैठे हैं, मैं मिलूं तो मिलूं किससे। द मैन, आगे, बीरबल न्यू दैट ही हैड टू बाउ बिफोर द शाह एंड ऑफर हिज रिस्पेक्ट्स, बट ही हैड नेवर सीन द शाह बिफोर, बीरबल को पता था कि भाई जब मुझे महाराजा के आगे जाना है, ही हैड टू बाउ का मतलब झुककर उनको क्या करना है, प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट देनी है ना, लेकिन बट का मतलब लेकिन, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी भी नहीं देखा था किसको, द शाह बिफोर, पहले कभी भी उसने शाह को नहीं देखा था। हाउ कुड ही रिकॉग्नाइज, तो वो कैसे पहचान सकता था, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। द शाह एज ऑल 5 मैन वर ड्रेस्ड लाइक, क्योंकि सभी के सभी 5 लोग जो थे, दे वर ड्रेस्ड लाइक का मतलब सभी ने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। बीरबल लुक्ड एट द 5 मैन सिटिंग ऑन द थ्रोन्स, बीरबल ने देखा एट द 5 मैन, जो 5 मैन थे, सिटिंग ऑन द थ्रोन्स, जो 5 थ्रोन्स पर, यानी कि वो जो सिंहासन होता है उस पर बैठे हुए थे। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, उसने देखा पहले राइट से लेफ्ट नजर मारी, फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट नजर मारी, सभी को एक एक करके देखता है, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। देन ही वेंट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ देम, तो वो एक के सामने गया, एंड ग्रीटेड, और ग्रीट किया उसने, ओ ग्रेट शाह ऑफ पर्शिया, ओ ग्रेट शाह ऑफ पर्शिया, एम्परर अकबर सेंड्स हिज रिगार्ड्स एंड गिफ्ट्स फॉर यू, एम्परर अकबर ने आपके लिए रिगार्ड्स भेजे हैं, गिफ्ट भेजे हैं बहुत सारे, योर हाईनेस, तो जब राजा को, महाराजा को हम डिनोट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, योर हाईनेस बोलते हैं। हैव वी गेस्ड करेक्टली, क्या मैंने सही गेस किया, सही अनुमान लगाया, दैट आउट ऑफ द 5, की इन 5 में से, यू आर द शाह ऑफ पर्शिया, की आप ही पर्शिया के शाह हैं। यस बीरबल यू हैव गेस्ड करेक्टली, तो बीरबल को बोला उसने, शाह ने बोला कि हाँ बीरबल तुमने एकदम सही गेस किया। आई डिड दिस टू टेस्ट यू, मैंने ये क्यों किया, तुम्हें टेस्ट करने के लिए ऐसा किया। यू आर रियली क्लेवर, तुम सचमुच बहुत चालाक हो। आई एम द रियल शाह ऑफ पर्शिया, मैं पर्शिया का रियल शाह हूँ। वेलकम टू पर्शिया, स्वागत है आपका पर्शिया में, वेलकम का मतलब स्वागत। बट टेल मी हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, बट मुझे बताओ, बट टेल मी मुझे बताओ, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, तुमने मुझे कैसे पहचाना। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, योर मैजेस्टी, बीरबल स्माइल करके बोलता है उनसे कि मेरे महाराज, इट वॉज रियली क्वाइट सिंपल, ये तो सचमुच बहुत आसान था, क्वाइट का मतलब काफी आसान था। कैसे आसान था भाई, When I was looking at you, जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था, all these other 4 men looked at you, तो ये चारों लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारी तरफ देख रहे थे, टू सी योर रिएक्शन, क्या देखने के लिए, तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए, एज द सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो प्रजा होती है वो हमेशा किसकी तरफ देखती है, राजा की तरफ देखती है अपने,
ऑलवेज लुक अप टू दियर किंग, अपनी जो सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, ठीक है, तो प्रजा हमेशा किसकी तरफ देखती है, लुक अप टू दियर किंग, हमेशा अपने राजा की तरफ देखती है, फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। दे लुक्ड एट यू वंडरिंग, तो वो क्या है, तुम्हें सरप्राइज होकर, वंडर होकर, चकित होकर देख रहे थे, एज टू व्हाट यू वर थिंकिंग, कि आप क्या सोच रहे थे। बट यू वर नॉट लुकिंग एट देम, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे क्योंकि आप तो राजा हैं। यू वर लुकिंग स्ट्रेट एट मी, और आप सीधे किसकी तरफ देख रहे थे, आप सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। सो आई न्यू दैट, तो इससे मुझे पता चल गया, दैट यू आर द रियल शाह ऑफ पर्जिया, की पर्जिया के रियल रियल शाह आप ही हैं। बिरबल यू आर रियली वेरी क्लेवर, तो उन्होंने बोला कि बिरबल तुम सच में बहुत चालाक हो। किसने बोला, सैड द शाह ऑफ पर्जिया, पर्जिया के शाह ने बोला। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, ये सेंटेंस का मतलब होता है आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, का मतलब मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाउ आई नो वाई एवरीवन ऑलवेज प्रेजेज यू, नाउ आई नो, अब मुझे पता चला, वाई, क्यों, एवरीवन, हर कोई, ऑलवेज प्रेजेज यू, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं सभी लोग। वेल डन बिरबल, बहुत अच्छा किया बिरबल तुमने। द शाह ऑफ पर्जिया देन ऑनर्ड बिरबल विद द टाइटल, तो शाह इतना खुश हुआ कि पर्जिया का, उसने ऑनर किया यानी कि सम्मान दिया बिरबल को, और उनको टाइटल देता है ओशियन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर नामक टाइटल दिया। फॉर बीइंग सो क्लेवर, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लेवर थे। एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड हिम मैनी गिफ्ट्स व्हेन बिरबल रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट, और जब वो बीरबल वापस जाते हैं अकबर के कोर्ट में, तो उनको ढेर सारे गिफ्ट्स भी उसने रिटर्न में दिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिले। तो इसी तरह के और रीडिंग सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।